तो अचानक ही आ गए। जितनी परसेंटेज वोट आपका समाज जितना बड़ा होगा वो प्लस पॉइंट जाएगा। हमारे समाज में सीधी से खोल के बता दूं मैं बात, हिंदू समाज में 50-50 होगा रही भाजपा के जो गांव 50-50 होगा रही। कोई लोग हिंदू गांवों में जहाँ कहीं साइकिल नंबर दे दूं कार्ड अदमूद है सारे गाँव, कुछ तो किसी से नाराज, कोई किसी से नाराज, और कोई इनकी काबिलियत तो खुश है क्योंकि इतनी अच्छी लड़की हमें मिल रही, प्रत्यक्ष मिल रही, व्यवहार भी अच्छा है। आप किसी भी समय फ़ोन करो दुख सुख के लिए, कभी ये नहीं कि आपको फ़ोन नहीं उठाना। तो इसमें सब मिलकर सहयोग करो, बच्चों को ज़्यादा सहयोग, आप लोग ज़्यादा भाग दौड़ करो, दाएं बाएं से वो ना लगवाना, निशान फटाफट उठ गिर दे जाकर। आपको तो पता राजकुमार जी हैं भाई रामपुर से, ये भी तो बात। सम्मानित साथियों, बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप खुशकिस्मत इसलिए हैं कि आपको ऐसा उम्मीदवार मिला, ऐसे उम्मीदवार के बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसकी शालीनता, इसकी व्यावहारिकता, इसका आचरण आप सबको प्यारा लगता होगा। जो लोग इसकी वीडियो देखे हैं वो भी इसको सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, राम राम करते हैं कि ऐसी बिटिया सबके घर में जन्म ले। सबसे पहली बात तो है ही, आप सौभाग्यशाली हो कि आपको ऐसा जनप्रतिनिधि मिलने को जा रहा। दूसरी बात, जहां तक जीत की बात है, जीत तो इसकी 6 महीने पहली हो रही, 6 महीने से चुनाव बोल रहा, और लोग भी लाइन में थे, टिकट की लाइन में थे बहुत लोग, और भाई लगे भी हैं, सब अपने अपने किस्मत को, अपने अपने भाग्य को अजमावे भी हैं, लेकिन टिकट भी नहीं को हुआ और जीतने को भी यही जा रही। इस खानदान की बात, इस खानदान से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक रहा, चूंकि रामचंद्र दास जी इन्हीं की साइड में ब्याहे थे, चौहानों में ब्याहे थे, ये भी चौहान ही है, हम पवार हैं। फर्क इतना कि हम हिंदू गुज्जर रह गए, मुसलमान गुज्जर रहे हैं, एक ही माँ बाप की हो रहा है। और आप सब भी हमारे भाई हो, हमारे गवांड के हो, हमारा तो गवांड ही है और आगाटड़ा, और रोज हम यहाँ आपके बीच में रहे ही हैं। तो लब्बो लबाब कहने का मेरा मतलब ये है कि फॉरेन कंट्री जैसे देश में भी ये पढ़कर के, और आपके बीच में शायद इसके सर का पल्लू आपने हटा भी नहीं देखा। इससे अच्छा उम्मीदवार, इससे अच्छी बिटिया, इससे अच्छी बहन के रूप में मान लो, बिटिया के रूप में मान लो, आपको मिल नहीं सकती। जहां तक जनप्रतिनिधित्व की बात है, अगर ये देश की सबसे बड़ी पंचायत की मेंबर बनकर चली गई तो इसका काम करने का तौर तरीका आपको तब पता लगेगा। अभी देखो, अभी इनके हाथ में कुछ है नहीं, लेकिन जब ये पार्लियामेंट में चली जाएंगी तब आपकी बात को उठावेंगी, आपके काम करावेंगी, और मेरा तो ऐसी मेरी आत्मा मान रही कि सर्व समाज को साथ लेकर चलेंगी और सर्व समाज के लोगों में इनका प्रतिनिधित्व होने का काम होगा। तो भाई साथियों, मैं तो आपसे खासकर नौजवानों से उम्मीद कर रहा और प्रार्थना भी कर रहा आपसे कि आप ये एकदम लास्ट का चुनाव है, ये लास्ट का चुनाव है। अगर आप इन जैसे कैंडिडेट को ना जिता पाए तो बाबूजी भारतीय जनता पार्टी आगे आपको खड़ा नहीं समझ लेना जा, और आप जाओगे कहाँ? आपका तो वोटी बेस और समाजवादी पार्टी का आपका मानना जा, चलो हमें तो कोई हिंदुत्व से भी जोड़ के चले, हमें तो कोई नहीं कहते भाई बात, लेकिन आप मुझे देखो, मैं सहारनपुर के पास, आप बैठो, मैं अपने घर नहीं गया, सीधा यहाँ आया, मतलब उस बिटिया के दर्शन भी होंगे और भाई लोगों को 2 बार कह के दिया। तो हमारा कहने का मतलब, हम तो हाथ जोड़ कर आपसे प्रार्थना करें, वोट आपका है, ये तो पक्का मान रहे कि आपका एक वोट इनके लिए है, लेकिन आप लोग सब अपना काम छोड़ दें। त्योहार भी आपका चल रहा, पवित्र त्योहार है, इसके मध्य से है जी, कहीं कहीं दूर दूर रिश्तेदारियां भी होगी, उनमें जाओ और इनके लिए आग्रह करो, और भाई इस कैंडिडेट को जिता के देश की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर बनाने का काम करो। जय समाजवाद। और मैं तो बहन जी आपसे भी विशेषकर यही प्रार्थना करूंगा कि जिस खून की 2 बूंदों से आप पैदा हुई ना, उन्होंने गिनीज बुक में नाम लिखवाया, गिनीज बुक में नाम गया, और गिनीज बुक में नाम किनका जा, आप आकलन कर लियो, आपके पास मोबाइल है, सर्च करके देख लो, बहुत कम लोगों का गिनीज बुक में, भारत रत्न बहुत को मिल जा, लेकिन गिनीज बुक में नाम वर्ल्ड से 6ठे लोगों का रहता है। तो उसकी कार्य प्रणाली थी, उस व्यक्ति की सोच थी। मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा प्रधान जी आपको। एक बार रामचंद्र दास जी हमें कहने लगे, दिल्ली से आ रहे थे कि भाई वहाँ मुनव्वर हसन जी ने बुलवा रखे, इनका कुछ थाने में कोई झगड़ा हो गया था प्रधान जी, हाँ कांधले में, या कहा इनका कुछ झगड़ा था किसी के साथ में, तो वहाँ 3 जाट खड़े थे। अब ऐसी शालीनता का नेता आप आकलन कर लियो, वरना हमारे रामचंद्र दास जी थे, अगर कोई उनके साथ में ऐसा करते तड़ाक मारते थे, यशपाल सिंह तड़ाक मारते थे। तो हमने देखा प्रधान जी वहाँ 3 जाट खड़े थे, उनका कुछ काम था किसी से, और एक जाट कूड़ा ले रहा था, दुपट्टे रखे थे बाहर,
तो एमपी साहब की गाड़ी रुकी, एमपी साहब ने कहा कि ताऊ जी मैं आपका काम आधे घंटे बाद करा दूंगा, कुछ मेहमान आ रहे मैं जरा उनसे निकलूं। उस जाट ने जैसा खिड़की खुल दी थी और कुर्ते का पल्ला लटक रहा था, उस कुर्ते में अंटा दे दिया, एमपी साहब के कुर्ते के पल्ले में अंटा दे लिया। अब जैसा गाड़ी चली, आधा कुर्ता एमपी साहब के हाथ में, ना आधा जाट के हाथ में, आधा एमपी साहब के गले में, और वो हंसता भी हंसता गया। कैसा जनप्रतिनिधि होगा? वरना यशपाल सिंह जैसे हमारे बुजुर्ग रहे, हम ये नहीं कहते नेता थे, बहुत बेहतरीन बहुत टॉप के नेता थे, लेकिन अगर उनका चश्मा मुंदा धरा ना, किसी में हिम्मत नहीं पड़ी सीधा करने की, आप तो साथ में रहे, तो वो नेता देखो कैसा है। आधा कुर्ता जाटों के हाथ में, आधा उसके गले में, और वो निकाल के भी अपने हाथ में लपेट के और अधिकारी से कहा, कहने का जो व्यक्ति मेरा ही हाल कर सके तेरा क्या करेगा इसका काम। तो ऐसे परिवार से कैंडिडेट आपके बीच में है, मैं तो फिर आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप इन्हें बच्चा बच्चा इनके नाम का प्रचार और प्रसार करें और इनको जितवा के इस देश की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर बनने का काम करें। जय समाजवाद। प्रधान जी भाई हमारे सीनियर साथी टिकरोल से भाई सब जानते हो। गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गों, साथियों और प्यारे बच्चों, बड़े सीरियसली आ जा। बात तो सारी राजकुमार जी ने, प्रधान जी ने, सबने आपको बताई दी। भाई मेरा तो कहना यही है कि इकरा की जीत परसेंटेज पे आधारित है। 6.5 लाख वोट है, अगर वो 80% हो गया और उसमें 1-1.5 लाख हमें हिंदू को वोट मिला, देर लगेगी तो जीत हमारी जीत और 1-1.5 लाख से ही जीत और होगी। नहीं कहीं जाना क्या? तो आप लोगों से यही प्रार्थना है, यही आना चाह रहा है कोई आदमी के जो गाँव है, अब की बार हमने देखा विधानसभा चुनाव में 2022 में जब नाई दसन जेल थे और इकरा आसन वर्गरी कर ली थी, गाँव इसी की मेहनत का नतीजा है कि वो विधायक बने। तो मेरा उन लोगों ने किसी गांव में 92, 95% मतदान करा, और वही उसी की बदौलत है कि वो 26,000 वोटों से जीती। तो मेरा आग्रह भी आपसे यही है, और बात तो सारी इनके बारे में आपको प्रधान जी ने बताया ही है कि बहुत अच्छी उम्मीदवार है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत शालीन है। तो आप लोग यही करियो कि उस दिन जिस दिन भी वोट हो, तो एक भी वोट ढूंढ के घर में से, परिवार में से, अपने पड़ोसी से एक वोट डलवा दियो, इसी से इसकी जीत पक्की हो जाएगी। आप लोग उन लोगों को सभी को कल लाभ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, होना चाहिए, मशीन ना होनी चाहिए। वो इनके हाथ से बात हाँ। भैया वीडियो बनाओ भाई। ये भी अभी जो चौधरी साहब ने आपके सामने विचार रखे, आपने इनका नाम तो सुना अशोक कुमार, लेकिन आपने ये नहीं पता कि ये कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। आप लोग जानो 4-5 ये तुम जानते हैं। ये है जाट वर्ग से, और इतना जाट वर्ग इनका वर्करी कर रहा है, इकरा की जाट बिरादरी से आधा गाँव लग रहा है टिकरोल का। और बहुत प्रभावशाली परिवार से भी है, ऐसी बात वोट मिलेगा, बहुत बढ़िया वोट मिलेगा। 30 साल के साथ है, तभी तो आज ही आए 30 साल से। खैर, 2 नारे भी लगाओ। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, निग्रासन जिंदाबाद, निग्रासन जिंदाबाद। काम पूरा होगा तो हमारी कैंडिडेट निग्रासन भी